सो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग अपना खुद का एसएमएम पैनल बनाने वाले हैं तो वो आप लोगों को क्यों बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए, ये सारी कंफ्यूजन मैं आप लोगों की आज इस वीडियो के अंदर दूर करूंगा। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को एसएमएम पैनल की डार्क रियलिटी के बारे में बताया था कि एसएमएम पैनल का असल में सच क्या है और आप लोग इससे कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि इससे प्रॉफिट कैसे बनाना है, तो अब आप लोग अपना खुद का एक एसएमएम पैनल क्रिएट करेंगे। तो पैनल कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए आप लोगों के पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसके पास एक स्क्रिप्ट हो, स्क्रिप्ट को आप लोग अपलोड करोगे, होस्टिंग, डोमेन, ये बहुत कुछ आप लोगों के पास होना चाहिए, पेमेंट गेटवेज होने चाहिए। तो इन सब का सोल्यूशन क्या है और इसके पीछे की डार्क रियलिटी क्या है, कैसे आप लोग ट्रैप हो जाते हैं और इनके जाल में फंस जाते हैं। फिर आप जो भी कमाते हैं आप इन्हीं को देके जाते हैं और आप अपनी जेब में कुछ भी नहीं डालते। तो आज इस वीडियो को अगर आप लोग मुकम्मल वॉच करेंगे तो मैं आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों ने पहले कभी ना सुनी होंगी, ना देखी होंगी, ना आपको इनके बारे में पता होगा। जब मैं बिगिनर था तो मैंने भी यहाँ पे बहुत सारा अपना पैसा लॉस किया। अगर आप लोग ये लॉस नहीं करना चाहते तब आप इस वीडियो के साथ बने रहें। बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने ज़िया टेक डिजिटल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करें, क्योंकि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमने परफेक्ट पैनल को ओपन कर लिया। परफेक्ट पैनल को हर कोई जानता है, वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा पैनल जिनके पास हैं, जो कि आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं जहां पे आप अपने पूरे पैनल को इंटीग्रेट कर सकते हैं हर किसी पैनल के साथ। और यहां पे आपको बहुत ही अच्छा डैशबोर्ड देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कुछ और पैनल्स भी लिस्ट में रखे हुए हैं जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। कुछ लोग पाकिस्तान के अंदर जिन पैनल्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनमें कुछ जैज़, कैश, इजी पैसा, ऑटोमेटिक पेमेंट गेटवेज हैं। तो कुछ इंडिया के अंदर लोग होते हैं, उनको कुछ चाहिए होते हैं, कुछ सस्ते हैं, कुछ चीप हैं। अब इन सब का बिजनेस मॉडल हम समझने वाले हैं कि बिजनेस मॉडल इनका कैसे काम करता है और आप लोग इनके ट्रैप से कैसे बच सकते हैं और किस तरह से आपने फिर फाइनल वीडियो को देखने के बाद डिसीजन लेना है कि आपको किसी पैनल के साथ जाना है, रेंटल पैनल के साथ जाना है, या आपने अपना खुद का एक सॉफ्टवेयर बनाना है, या खुद का आप लोगों ने अपना स्क्रिप्ट और अपना डोमेन और होस्टिंग के साथ जाना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम परफेक्ट पैनल के बारे में बात करेंगे, इसकी डार्क रियलिटी के बारे में बात करेंगे। मैं जब नया था, मुझे नहीं पता था एसएमएम पैनल के बारे में, मुझे लगा कि मैं भी अपना खुद का एसएमएम पैनल बना लेता हूं, तो मैंने इंतखाब किया था परफेक्ट पैनल का फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले, ठीक है। और यहां पे एक चीज मैं आपको मेंशन करता हूं, तो मैं आपको चाइल्ड पैनल के बारे में भी बताने वाला हूं आज इस वीडियो के अंदर। काफी ज्यादा इसके बारे में भी क्वेश्चंस होते हैं, तो सब कुछ हम इस वीडियो के स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। तो अगर आप देखेंगे तो इस पैनल के ऊपर, परफेक्ट पैनल के ऊपर, आपको बहुत सारे पेमेंट गेटवेज देखने को मिलते हैं, जिसमें कोइनबेस, बाइनांस है, पेटीएम है। इंडिया वालों के लिए तो यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और जो लोग क्रिप्टो लवर हैं उनके लिए बाइनांस है, कोइनबेस है, और यहाँ पे आपको क्रिप्टो मस्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा, और नाउ पेमेंट्स वगैरह भी इसके अंदर हैं। पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा पेमेंट गेटवेज के अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे चाइल्ड पैनल भी देखने को मिल जाता है, और ये लेटेस्ट इनकी अपडेट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं और बहुत एक स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिल जाता है। और इसके साथ अगर आप देखते हैं नीचे, तो आपको इसका एडमिन पैनल भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करके अच्छी तरह अपना डैशबोर्ड, एनालिटिक्स सबको आप लोग क्लीन और सिंपल वॉच कर सकते हैं। आपको ज़्यादा यहाँ पे शशके वशके देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अब मैं इसकी रियलिटी आप लोगों को बताने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे इसके फीचर्स। इसके की फीचर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है रिफिल एवरी टाइम, और ये बहुत सारे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन इसी तरह के सारे फीचर्स आपको भी मिल सकते हैं, आप अपना खुद का भी ये सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट बना सकते हैं। अब हम आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर, जहां पे आके आप ट्रैप होते हैं। मैं यहां पे जाऊंगा इसके प्राइसिंग प्लान के ऊपर, और एक नया कस्टमर, एक नया यूज़र या एक नया क्लाइंट जो कि जिसको नहीं किसी चीज़ के बारे में पता, तो जब वो इसके यहाँ पे प्राइसिंग प्लान के ऊपर आएगा, आके देखेगा, तो उसके सबसे पहले माइंड में क्या आएगा कि यार यहाँ पे मुझे $50 के अंदर 1000 ऑर्डर मिल रहे हैं जो कि मैं मंथली यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे भी यही लगा था कि $50 के अंदर मुझे यहाँ पे ऑर्डर्स मिलेंगे 1000, जो कि मैं आगे सेल करूँगा और मुझे यहाँ से अच्छी खासी इनकम हो जाएगी। मुझे कोई भी किसी की प्रोवाइडर की एपीआई की लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद आप देखते हैं तो यहाँ पे 75 है, आपको यहाँ पे 100 है, 150 है, और यहाँ पे 200 तक आपको देखने को मिल जाएगा इसकी जो प्राइसिंग है। और इसके अंदर ऑर्डर्स की जो लिमिट है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको इसकी डार्क रियलिटी के बारे में बताता हूँ। गाइज, आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप इस पैनल के आके अपने अपने अकाउंट को क्रिएट करते हैं। जैसे ही आप साइन अप करते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्लान को चूज़ करना होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम अगर ए प्लान ले लेते हैं, प्लान नंबर हमने 1 ले लिया, ए प्लान लिया, तो अब हमें यहाँ पे $50 को पे करना है। $50 जैसे ही आप इनको पे करते हैं, तो वहाँ पे आपको अपना डोमेन यहाँ पे डालना होता है, जो कि आप डोमेन परचेज करते हैं। डोमेन आप यहाँ पे डालते हैं, इनके नेम सर्वर आप लोग अपने डोमेन में ऐड करते हैं, तो चंद सेकंड्स के अंदर ही आपका पैनल बनकर रेडी हो जाता है। अब पैनल के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है,
पैनल के अंदर आपको एक स्ट्रॉन्ग एडमिन पैनल देखने को मिलता है, जिसको आप लोग लॉगिन करने के बाद उस पैनल को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो साफ लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को बताऊं कि ना तो यहाँ पे आपको स्क्रिप्ट लेने की ज़रूरत है, ना आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवेज लगाने की ज़रूरत है, और ना आपको यहाँ पे डेली बैकअप्स लेना है, ना आपको यहाँ पे कोई होस्टिंग लेना है, कोई आपको सिक्योरिटी लेना है, कुछ भी नहीं लेना। जस्ट आप लोगों ने $50 इनको पे किए, आपका पैनल बन चुका है। लेकिन अभी आप गौर से यहाँ पे देखेंगे $50 आपको मंथली कॉस्ट है। अब आपको यहाँ पे 1000 ऑर्डर तक ही $50 मिलेंगे। आप $50 आप मतलब कि इनको पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये $1000 को क्रॉस करते हैं, 1001 भी हो जाता है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे $75 पर मंथ पे करने हैं। अब आप देखें कि इतना ज़्यादा कंपटीशन चल रहा है मार्केट के अंदर, एसएमएम की मार्केट के अंदर। तो अगर जब आप यहाँ पे 1000 ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कैसे ऑर्डर कंप्लीट होते हैं। तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। उस तरह से अगर आपके यहाँ पे उससे भी आगे जाते हैं, 5000 से भी आगे जाते हैं, तो आपको ये मंथली पेमेंट इनको देना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आपको नज़र आ रहा होगा। तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ से आपके टोटल कितने, अगर आपके 3000, 5000 या 8000 ऑर्डर भी आते हैं मंथली, तो आप यहाँ पे वो टाइप करके देख सकते हैं कि $100 तो आपको इनको रेंट देना है, वो भी सिर्फ एक मंथ का। आपका पैनल चले, आपका पैनल ना चले, पर उनको आपने ये पेमेंट देना ही देना है। तो ये आपको असल हकीकत में पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हम ये पेमेंट इनको दे देते हैं तो फिर क्या करना होगा। फिर वही करना होगा कि आपको पीछे से सर्विस खरीदनी है, आगे सेल करनी है। ये आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, किसी किस्म की भी कोई भी सर्विस ये आपको नहीं देंगे। ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस फीस आपसे लेते हैं, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर की आपको देते हैं उसकी मेंटेनेंस फीस लेते हैं। होस्टिंग तो इनकी होती है क्योंकि उसकी फीस लेते हैं, मेंटेनेंस की फीस लेते हैं, जो पेमेंट गेटवेज देते हैं उनकी फीस लेते हैं, सपोर्ट की फीस लेते हैं, उसकी सिक्योरिटी की फीस लेते हैं, अपडेट्स जो देते हैं, नए नए फीचर्स देते हैं, नई नई इसके अंदर सर्विसेज ऐड करते हैं, उसकी आपको मतलब उसकी ये आपसे फीस लेते हैं। अब आपको इसके बारे में तो समझ में आ गया होगा कि ये आपको कोई भी किसी भी तरह की सर्विस नहीं देते जो कि आप आगे चल के इसको सेल कर सके। तो आपका पूरा का पूरा अमाउंट तो यहीं पे हो गया लॉस, ठीक है। जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता, और जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो तब इसके ऊपर आते हैं जब उनके पास एक अच्छी खासी मतलब ट्रैफिक होती है, अच्छे खासे उनके पास यूजर्स होते हैं, वो तब परफेक्ट पैनल के ऊपर आते हैं, या वो अच्छी खासी मार्केटिंग करना जानते हैं। अगर ये आपका काम ना चला, अगर आपका 3 मंथ भी काम नहीं चलता, तो आपको पेमेंट इनको इस तरह से मंथली कॉस्ट आपको इनको देनी होगी। तो जो कि आपको मैंने इसकी डार्क रियलिटी के बारे में बता दिया है। अब इसके आगे चलते हैं हम चाइल्ड पैनल के बारे में। अब चाइल्ड पैनल यहाँ पे कितने का मिलेगा, अब मैं वो आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये परफेक्ट पैनल है, हमने इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं और हमें यहाँ पे $50 पे किए। $50 पे करने के बाद हमें एक मेन पैनल मिल गया जिसका एडमिन कंट्रोल भी हमारे पास है। आप इसके यहाँ पे अगर डेमो देखना चाहते हैं तो आप डेमो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि चाइल्ड पैनल खरीदने के लिए हमें $25 इनको अगेन से देने होंगे, ठीक है। हम साइन करते हैं इनकी, मतलब कि ये देखें आपका इस तरह का पैनल बन जाएगा। जो भी आपका पैनल होगा वो इस तरह से खूबसूरत में आपका बनेगा, और यहाँ पे कैटेगरीज होंगी आपकी ही बनाई हुई होंगी, और आपकी जो सर्विसेज होंगी वो यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे चाइल्ड पैनल लेना है आपसे। अब मैं अगर आपसे चाइल्ड पैनल लूँगा तो उसमें मुझे क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं $50 पे नहीं कर सकता, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे चाइल्ड पैनल पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जाने के बाद मैं ये नेम सर्वर जो है वो मैं लगा लूँगा अपनी डोमेन के अंदर। डोमेन मैं खुद खरीदूँगा, डोमेन को मैं यहाँ पे डालूँगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ज़िया टेक डिजिटल, ये मैं यहाँ पे अपना डोमेन लिख रहा हूँ, ये आप देखें, ठीक है। और मैंने ये नेम सर्वर डोमेन में लगाए, और करेंसी मैं यहाँ पे कौन सी रखना चाहता हूँ, जो भी आप रखना चाहें। मोस्टली लोग USD रखते हैं, PK रखना चाहते हैं वो आप रख लें। एडमिन का यूज़र नेम मैं यहाँ पे डालूंगा कि मेरे एडमिन का यूज़र नेम क्या होगा। मैं पासवर्ड डालूंगा, कन्फर्म पासवर्ड डालूंगा, और मैं सबमिट ऑर्डर पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे $25 मुझे पर मंथ इनको पे करने हैं। अब मुझे इसमें फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा मुझे ये होगा कि जितनी सर्विसेज इस मेन पैनल के ऊपर लिस्ट होंगी, जो ये मेन पैनल है, वो मेरे पास भी वो सर्विसेज आएंगी। उन सर्विसेज का मैं अपने हिसाब से मॉडिफाइड कर सकता हूँ, उनकी प्राइसिंग को अपग्रेड कर सकता हूँ, उनकी प्राइस अपडेट करने के बाद मैं उसके अंदर अपना कमीशन रख सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि इसी पैनल का एक सब पैनल हम बना लेते हैं, उसको हम कहते हैं चाइल्ड पैनल, ठीक है। अब चाइल्ड पैनल जो होता है वो क्या करता है, चाइल्ड पैनल इस तरह से किसी को भी चाइल्ड पैनल नहीं दे सकता, या मतलब कि वो ये काम नहीं कर सकता जो मेन पैनल करता है, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि चाइल्ड पैनल कैसे काम करता है। वो इसी पैनल की एक शाख होती है।
अब आप सोचेंगे कि यार ये पैनल वाला जो मेन पैनल वाला है ये मुझे जो सर्विस है वो महंगी दे रहा है, तो मैं क्या करूं, मैं किसी और पैनल की सर्विस इसके साथ इंटीग्रेट कर लेता हूं, एपीआई किसी और की ले लेता हूं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि आप लोगों के पास चाइल्ड पैनल है, आप फंस चुके हैं। अब आपको इसी पैनल की, जो भी आपका मेन पैनल वाला होगा, जो भी जिससे भी आप मतलब कि चाइल्ड पैनल लेंगे, उसी की सर्विसेज आपको यूज़ करनी होगी। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया। अब ये चीज़ आप अपने माइंड्स में रख लें, ठीक है। अब आपको मैंने इसके रेट्स भी बता दिए, ये कैसे काम करता है वो भी बता दिया, चाइल्ड पैनल भी आपको बता दिया, और पेमेंट गेटवेज तो आपको भी चाइल्ड पैनल वालों को भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक पूरा एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड करता है और उसकी मेंटेनेंस ये आपसे लेता है। आपको कोई भी किसी भी तरह की सर्विस या आपको फॉलोवर, लाइक्स, कमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं देता। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि आपको जो इनको पेमेंट देनी है वो सिर्फ इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए देनी है, ठीक है। ओके, अब हम इसको कर देते हैं क्रॉस, मतलब कि मैं अब इसको यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। और अब हम यहाँ पे आ चुके हैं रेंटल पैनल, और ये रेंटल पैनल है, ये एक इंडियन का पैनल होगा। और इसी तरह से, क्योंकि मैंने इसको चेक नहीं किया, ना कभी टेस्ट किया, मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ। इसी तरह के और भी बहुत सारे पैनल्स आपको देखने को मिलेंगे मार्केट के अंदर। पाकिस्तान के अंदर भी रेंटल पैनल भी है। अब ये रेंटल पैनल एक इंडियन पैनल है, मुझे इसकी व्हाट्सएप से आइडिया हुआ। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये भी कुछ इस तरह से हमें फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और ये एक लोकली बेस होते हैं। मतलब कि इन सब का जो बेस्ट, सबसे अच्छा अगर किसी ने बिजनेस करना है, जो सबसे ज़्यादा मैं सिक्योर कहता हूँ, जैसे कि हम आईफोन को कह लेते हैं, वो है परफेक्ट पैनल, जो कि मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। अब इनको आप एंड्रॉयड की तरह शुमार कर सकते हैं कि ये एंड्रॉयड की तरह है, ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ऑटो रिफिल है, सिंक विद प्रोवाइडर्स हैं, और बहुत कुछ ये बला 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 आपको देखने को मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि मैं इनकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको इनका जो इकोसिस्टम है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका बिजनेस मॉडल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको अगर अपना पैनल बनवाना होगा तो आप डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे स्टार्टर प्लान देखें, इसके अंदर आपको सिर्फ $5 देना है। कहाँ पे आपको देने थे $50, और यहाँ पे आपको देने हैं सिर्फ $5। $50 और $5 में $45 का आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। अब इसके अंदर क्या है कि आप अनलिमिटेड एपीआई लगा सकते हैं। अब एपीआई क्या होते हैं कि आप डिफरेंट पैनल्स की सर्विसेज आप एक ही जगह इकट्ठी कर सकते हैं। मैंने 10 पैनल से सर्विसेज ले रहा हूँ और मैं उनकी एपीआई लगाऊंगा और अपने पैनल के ऊपर उन 10 की सर्विसेज को मर्ज करके क्लाइंट या कस्टमर को दूंगा, उसको यही लगेगा कि ये सब सर्विसेज मैं ही दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे अनलिमिटेड। अभी एपीआई लगा सकते हैं, अनलिमिटेड यूजर्स इसमें आ सकते हैं, कोई इसमें लिमिट नहीं है। लेकिन इसके अंदर जो ऑर्डर है वो यहाँ पे 1000 का है, इससे ज़्यादा ऑर्डर नहीं है। डेली बैकअप भी है, वीकली अपडेट्स भी हैं, और यहाँ पे आप थीम एडिट नहीं कर सकते, एडिंग कोई भी और चीज़ें इसमें ऐड नहीं कर सकते। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं। लास्ट में मैं आपको इनके बारे में यह भी बताऊंगा कि आपका जो डाटा होता है वो इनसे आपको कैसे मिलता है, क्या आप अपने डाटा को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मैं वो भी आपको बताऊंगा। डिज़ाइन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अपनी तरफ से कोई पेमेंट गेटवे ऐड करना चाहे ना नहीं करना चाहे, वो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब मैं इसके सिर्फ एक प्लान आपको समझाने के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ये सारे मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, जो मैं इनके प्लान सारे आपको मैं करके बताऊँ। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि बाकी के जो प्लान है उनकी प्राइस ज़्यादा है, और उस तरह से आप इनके अंदर देख सकते हैं अनलिमिटेड ऑर्डर वाला भी है। अगर आप इसके अंदर $20 इनको पर मंथ पे करते हैं तो फिर आप जितना मर्जी चाहें इसके ऊपर आप ऑर्डर्स ला सकते हैं। आपको 25 थीम्स इसके अंदर देखने को मिल जाएंगी, प्रीमियम थीम्स वगैरह, और यहाँ पे आपको फ्री में यूपीआई गेटवे सब्सक्रिप्शन वगैरह और बहुत वीपीएस सर्वर वगैरह देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ समझ में आते हैं। बंदा कह सकता है कि यार ये चीज़ ओके है, चलो मैं स्टार्टिंग के लिए ये कर लेता हूँ, तो स्टार्टिंग के लिए आप लोग ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है जितना ज़्यादा परफेक्ट पैनल है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये थीम जो होते हैं वो परफेक्ट पैनल के ही क्लोन करके ला के आते हैं। अब इसको भी हम क्रॉस करते हैं यहाँ पे। हाँ, अगर आप इसके डेमोज देखना चाहते हैं तो आप व्यू डेमोज के पे क्लिक करके ये जितने भी मैं बता रहा हूँ आप इनके डेमोज देख सकते हैं। आप यहाँ पे थीम पे क्लिक करें, दूसरा थीम लगा लें, इसके ऊपर यहाँ पे जितने भी ये डिज़ाइन वगैरह हैं सारे आप यहाँ से देख सकते हैं। और आपको अगर इन्हीं में से कोई डिज़ाइन पसंद आता है, आप इन पैनल्स को देखें। इस तरह का आप अपना खुद का कोई स्क्रिप्ट बनवाना चाहते हैं या आप अपना खुद का कोई इस तरह का पैनल बनवाना चाहते हैं तो वो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक बिजनेस मॉडल आपको समझा रहा हूँ कि आप इनके सारे डेमोज आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे तो आप उनको कह सकते हैं कि हमें इस तरह का ये जो है इंस्टॉल कर दें। इसमें आपको कोई भी स्क्रिप्ट या होस्टिंग वगैरह खरीदने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको यहाँ पे करने लगा हूँ क्रॉस, ठीक है। अब हम आ चुके हैं यहाँ पे रेंटल पैनल की तरफ। ये रेंटल पैनल जो है ये एक पाकिस्तानी बेस्ड रेंटल पैनल है, जिसके अंदर आपको पे फास्ट और भी आपको वॉल्जेक्स वगैरह के बहुत सारे पेमेंट गेटवेज देखने को मिल जाएंगे, जो कि पाकिस्तानी बेस्ड ऑडियंस इसको सबसे ज़्यादा यूज़ करती है रेंटल पैनल को। अगर आप एक पाकिस्तान से एक रेंटल पैनल बनाना चाहते हैं रेंट के ऊपर तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये समझ में अगर आता है तो आप इसको देख सकते हैं। इसका जो सबसे बेबी प्लान है ये $10 पर मंथ का है, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि 100
100 ऑर्डर जो है वो कुछ भी नहीं होते, ये तो ऐसी टेस्टिंग के अंदर ही कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप प्लान ए लेते हैं, इसमें $1000 है, लेकिन ये $20 पर मंथ आपसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप इनको देख सकते हैं। परफेक्ट पैनल से तो अच्छा है, लेकिन अभी जो मैंने आपको इंडियन पैनल दिखाया है उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव है। अब लोग इसको लेते हैं इसलिए क्योंकि इसमें जैज़ का शीजी पैसा या कुछ ऐसे पेमेंट गेटवेज होते हैं जो कि पाकिस्तानी लोग जो है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल गया इसके बिजनेस मॉडल की तरफ। और इनका भी इसी तरह से चाइल्ड पैनल भी होता है और इनके भी इसी तरह से डेमोज होते हैं। अगर आप डेमोज के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप इनके भी डेमोज देख सकते हैं, लेकिन इनके कुछ डेमोज मैंने देखे हैं, इतने ज़्यादा प्यारे नहीं होते। ये बहुत ही बेसिक से मतलब कि आपको ये डेमोज देखने को मिलते हैं, आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो मुझे कोई ये इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया, लेकिन जो लोग इनका यूज़ करते हैं वो इसके गेटवेज वगैरह या इनकी सपोर्ट टीम के हिसाब से इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो आप भी इनको क्लिक करके यहाँ पे इनके यूज़र और डेमो दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, ठीक है। अब हम और पैनल की तरफ आ चुके हैं, ये भी इसी तरह से है। या अगर हम इसके यहाँ पे लाइव डेमो पे क्लिक करते हैं तो ये भी इसी तरह से आपको डेमोज देंगे और नीचे इनकी जो प्राइसिंग प्लान है वो देखने को आपको मिल जाएगी। परफेक्ट पैनल की बेसिकली ये कॉपी करते हैं, परफेक्ट पैनल का ही सारा जो थीम होता है वो। अब इसके अंदर भी अपडेट्स वगैरह यही करेंगे, बग्स वगैरह यही फिक्स करेंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर जो फीचर्स बताए गए हैं बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये भी स्टार्ट हो रहा है $5 से, ठीक है। आई थिंक ये भी मुझे कोई इंडियन ही लग रहा होगा, तो ये भी आपको ये देखें कि कितना मतलब कि अच्छा प्राइस दे रहा है। 10 मतलब के डॉलर पर मंथ के अंदर, तो ये आपको अनलिमिटेड मतलब कि ऑर्डर्स का कह रहा है कि आप इसके अंदर अच्छे खासे ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी इसकी जो सिक्योर होस्टिंग है, डेली बैकअप्स है, वीकली अपडेट्स हैं, 25 थीम्स हैं, तो आप इन चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैं सिर्फ एक समझा रहा हूँ आपको कि इस तरह से आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो इस तरह से काम करेगा। अब हम इसको भी यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं। अब परफेक्ट पैनल का ही यहाँ पे देखें, perfectpanel.pk है डोमेन, और यहाँ पे भी आप देखें तो वही चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे गेटवेज देखने को मिलेंगे। अगर आप पाकिस्तान में रहते हुए एक अच्छा पैनल बनाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट किए बगैर ना बनाइएगा। मैं आपको बेहतर सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब इसके अंदर भी आप देख लें, वही सारा परफेक्ट पैनल वाला ही सीन है। और इसकी जो प्राइसिंग है हम उसको भी देख लेते हैं। अब इसकी जो प्राइसिंग है वो आप देखें, इसके अंदर भी आप 1000 मतलब के ऑर्डर कर सकते हैं सिर्फ $10 में। तो मुझे रेंटल पैनल से ज़्यादा बेस्ट ये लगा, क्योंकि रेंटल पैनल आपको 100 ऑर्डर दे रहा है सिर्फ $10 के ऊपर, तो ये आपको 1000 ऑर्डर दे रहा है। तो इसी तरह से 5000 ऑर्डर तक $20 का ये है, ये भी ठीक है। अच्छा, अब आपको ये सब कुछ मैंने समझा दिया कि ये काम कैसे करते हैं, ये कैसा ट्रैप है। अब इसके अंदर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपने ये सारे रेंटल पैनल जो है वो देख लिए हैं। अब ये सारे रेंटल पैनल कमाते कैसे हैं? आपने इनके पास जाना है, अपना जो पैनल है वो रजिस्टर कर लेना है, तो आपका मंथली यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ। आपके घर के बाहर एक मार्केट है जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। अब आप वहाँ पे जाके अगर एक शॉप खरीदने जाएंगे तो शायद आप अफोर्ड ही ना कर पाएँ वहाँ पे शॉप को खरीदना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा और आपका इतना बजट नहीं होगा। अगर हुआ भी सही तो आप कोशिश ये करेंगे यार मैं इतना बजट इसके ऊपर लगाना है, तो वही बजट मैं अपने बिजनेस पे लगाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे शॉप को रेंट पे ले लेंगे। वो आपको उस मार्केट के अंदर शॉप रेंट पे दे देगा, आपको मतलब कि टच मशीन कर देगा, सब उसको फिक्स कर देगा, जो भी उसके अंदर ब्रोकेज वगैरह होगी उसको कलर वगैरह करके दे देगा। तो अब आप उसको रेंटली मतलब कि मंथली उसको आप रेंट देंगे। अब आप उस शॉप के अंदर जो अपना सामान बेचेंगे, जो भी आप उससे प्रोडक्ट बेचेंगे या कुछ भी आप उसके अंदर जो डिलीवर करेंगे, कुछ ऑफिस बनाना चाहते हैं, कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे या कोई फिजिकल कोई भी आप उसमें काम करना चाहते हैं, वो तो आप नहीं करना है ना, वो शॉप वाला तो आपको उसके अंदर कोई चीज़ें ऐड करके नहीं देगा। तो यही सेम कॉन्सेप्ट आप इसका समझ लें कि ये अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं देते, ये सिर्फ आपको ये सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट जो पैनल है वो बना के देते हैं। तो उसकी ये आपसे मंथली सर्विस लेते हैं और वो ऐसा ऐसा बढ़ती जाती है जब आपके ऑर्डर ज़्यादा बढ़ते हैं। तो जिस तरह से हमारा जो मंथली जो रेंट होता है वो बढ़ता जाता है, तो ये इस तरह से काम करता है। अब आपको इसके काम का पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें कल को अपने आप को स्क्रिप्ट के ऊपर मूव करना हो, हम अगर अपने आप को स्क्रिप्ट के ऊपर मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ अपना सॉफ्टवेयर इस तरह का बनवाना होगा। कुछ लोग बनवा चुके हैं, कुछ लोग बनवा रहे हैं, डेवलपर्स से बनवा लेते हैं। अब उसके अंदर उनको कोई भी मंथली रेंट नहीं देना, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका प्रॉपर सारा डाटा उनके ही पास है और उनके ही कंट्रोल में है। परफेक्ट पैनल का जो डाटा है वो आपको नहीं मिल सकता, उनका थीम्स वगैरह का ये सारा कुछ आपको नहीं वो देंगे। आपको सिर्फ डाटा
डाटाबेस का एसक्यूएल जो है वो आपको निकाल के दे देंगे, इसके अलावा वो आपको कुछ भी नहीं देने वाले, ठीक है। और जो आपका अपना पैनल होगा उसके अंदर आपका डाटाबेस भी आपके कंट्रोल में होगा, आप उसको एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, कुछ निकालना चाहें निकाल सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। मतलब कि प्रॉपर अगर आपकी अपनी शॉप होगी वहाँ पे तो आप उसको जिस तरह से मर्जी चाहें कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप उसको तोड़ें मरोड़ें कुछ भी करें, वो पूरा का पूरा आपके हाथ में, आपके कंट्रोल में, और आपके ही पास वो हर एक चीज़ पड़ी है। आप अपना डाटा कहाँ से कहाँ लेके जाना चाहें, मूव करना चाहें, बैकअप बनाना चाहें, वो आपके कंट्रोल में होगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर के मालिक आप होंगे, वो आपने ख़रीदा होगा या आपके जो है वो राइट्स में वो होगा, वो जो सॉफ्टवेयर होगा, ठीक है, आपने उसका लाइसेंस परचेज़ किया हुआ होगा। तो अब आपको बेहतर में समझ में आ गया कि अगर तो आप एक न्यू मतलब कि अपना पैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि आप किसी रेंटल पैनल के साथ जाने की कोशिश करें, जो कि सबसे सस्ता हो, चीप हो। उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि ये काम कैसे करता है। और हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आप एडवांस में जा सकते हैं तो आप स्क्रिप्ट की तरफ जाएं। स्क्रिप्ट में क्या होगा कि आप उसके अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसके अंदर आप कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं। फिर आपको उसके अंदर जो अपडेट्स हैं वो मैनुअल करनी होंगी, खुद से करनी होंगी, डेवलपर से करवानी होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट्स आती रहेंगी। कुछ थीम्स स्क्रिप्ट ऐसी हैं जिनका आपने लाइसेंस लिया होता है, वो ऑटोमेटिक आपको अपडेट्स देती हैं, लेकिन आपने अपने काम के अकॉर्डिंग जो अपडेट्स आपको चाहिए होती है वो आप खुद डेवलपर से करवा लेते हैं। पेमेंट गेटवेज आप उसके अंदर भी लगवा लेते हैं, उसके अंदर भी सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसमें पैसा लगता है। पैसा कौन लगाता है? जो ऑलरेडी पहले पैसा कमा रहा होता है, और जो पैसा कमा रहा होता है वही पैसा इन्वेस्ट करता है। जो कमा ही नहीं रहा होता वो इसी तरह से, जो जिसका पहला पैनल होगा या फर्स्ट टाइम ये कुछ करने लगेगा, उसकी कोशिश ये होगी मैं रेंट पे चला जाऊँ, लेकिन फिर वो रेंट पे जाके फंस जाता है। जब उसका पैनल अच्छा खासा चलने लग जाता है तो फिर जो उसकी पेमेंट आती है वो फिर रेंट की तरफ निकल जाती है, तो उसको बहुत ही कम मार्जिन मतलब कि उसको बचता है। फिर उसको प्राइसिंग इंक्रीज़ करनी पड़ती है अपनी सर्विसेज की। फिर मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से फिर वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता। एंड द एंड उसका जो पैनल है स्टक हो जाता है और फिर उसको वो बंद करना होता है। तो स्क्रिप्ट एक बेस्ट सोल्यूशन है इस चीज़ का कि उसके अंदर आपको कोई भी फ्रीडम मिलता है किसी भी चीज़ का, उसके अंदर आपको डर खौफ नहीं होता, आपके ही पास सारा कंट्रोल होता है, आपके पास ही सब कुछ होता है, आपको रेंट नहीं देना होता। लेकिन फिर बात यह आती है कि उसकी जो मेंटेनेंस है उसके लिए आपको डेवलपर को हायर करना होता है और डेवलपर से फिर चीज़ें ऐड करवानी होती हैं, तो उसके अंदर आपको तो फिर पैसा लगता है, पर लेकिन वो आपकी लाइफ टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। आप रेंटल पैनल के ऊपर आप 10,000 बार भी रेंट दे दें, लेकिन जब भी वो आप छोड़ेंगे उसको तो आपके पास कुछ भी नहीं आना, सिर्फ एक एसक्यूएल डाटाबेस आएगा जो कि आपके किसी काम का नहीं है। तो आई होप सो कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बहुत कुछ समझने को मिला होगा कि भाई इनका जो रेंटल पैनल्स का बिजनेस है वो कैसे काम करता है, और रेंटल पैनल के ऊपर आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, स्क्रिप्ट पे जाना चाहिए, वो आपका अपना डिसीजन होगा। मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्क्रिप्ट्स के बारे में बताऊंगा। कुछ जो भी स्क्रिप्ट्स होंगी उनकी जो है वो रियलिटी बताऊंगा, उनके ऊपर वीडियोस बनाऊंगा कि आपको बेहतर अपने लिए एक अच्छी स्क्रिप्ट जो है वो पता चले आपके लिए कौन सी है। भाई हर एक चीज़ दुनिया में हो सकती है, अगर आपके पास पैसा है आप सही इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपके पास सही बंदा काम करने वाला है तो आप अपना खुद का भी ऐसा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। आपको किसी से रेंटल पैनल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना खुद का रेंटल पैनल भी बनाना चाहिए तो वो भी आप बना सकते हैं। ये एक बिजनेस मॉडल था जो कि मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि ऐसे ये पैसा कमाते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती, वो सिर्फ आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद वो सिर्फ बैठ के छापते हैं या वो अर्निंग आपसे कलेक्ट करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।